क्या आप भगवान में विश्वास रखते हैं? अगर हाँ, तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के जन्म की कहानी सुनाने वाले हैं जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। कहते हैं कि कुछ जन्म सिर्फ जन्म नहीं होते, बल्कि किसी दैवी संकेत का रूप होते हैं। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं काल्पनिक जगह वृंदावनपुर में, जहां कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। वृंदावनपुर एक छोटा, शांत और बेहद सादगी भरा गांव था। मिट्टी की खुशबू, पेड़ों की छांव, मंदिर की शाम की घंटियां और लोगों के दिलों में अटूट विश्वास। इसी गांव में रहती थी मीरा, भोली, सरल और दयालु। उसका पति अर्जुन एक साधारण किसान था। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन भगवान ने अभी तक उन्हें संतान का सुख नहीं दिया था। फिर भी दोनों कहते थे, जो भगवान करेगा अच्छा ही करेगा। गांव वाले मीरा को बहुत मानते थे। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, पर उसके दिल की दर्द भरी खामोशी सिर्फ उसकी आंखें जानती थीं। हर रात वो आसमान की ओर देखकर कहती, हे भगवान, अगर मुझ में कोई कमी है तो मुझे माफ करना, बस एक बार हमारी गोद भर दो। अर्जुन भी उसे ढांढस बंधाता, मीरा, सब ठीक होगा। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जो पूरे गांव की किस्मत बदल गया। सावन का महीना था। हवा में हल्की हल्की बारिश की खुशबू थी। मंदिर के पुजारी पंडित शिवानंद सुबह की आरती करने जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर मीरा बेहोश पड़ी है। उसके माथे पर पसीना था और सांसें तेज चल रही थीं। गांव वाले दौड़कर आए। अर्जुन भी पहुंचा और बिना देर किए मीरा को गोद में उठाकर वैद्य के घर ले गया। वैद्य हरिदास ने जांच की। उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने अर्जुन से कहा, तैयार रहो, मीरा मां बनने वाली है। अर्जुन खुशी से रो पड़ा, लेकिन उसी पल वैद्य ने एक और बात कही जिसने सभी को चौंका दिया। मीरा के गर्भ में कुछ असाधारण है। मुझे समझ नहीं आ रहा, पर यह सामान्य स्थिति नहीं है। ये सुनकर गांव में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, क्या ये कोई चमत्कार है? कोई कहता, शायद भगवान का आशीर्वाद है। कोई फुसफुसाता, या शायद कोई अनहोनी। मीरा की तबीयत धीरे धीरे और जटिल होती चली गई। कभी उसका दिल तेज धड़कने लगता, कभी अचानक शांत। कभी वो अजीब अजीब सपने देखती। सपनों में एक उजाला, एक आवाज जो कहती, डरो मत, मैं आ रहा हूं। एक रात मीरा अचानक चीख कर उठ बैठी। अर्जुन घबरा गया। मीरा रोते हुए बोली, मैंने फिर वही उजाला देखा और आज उस आवाज ने कहा कि बच्चे का जन्म पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। अर्जुन ने मीरा को सीने से लगा लिया, लेकिन उसके मन में भी डर समा चुका था। आखिर ये कैसा बच्चा है? कौन सा संकेत है? भगवान क्या संदेश देना चाहते हैं? दिन बीतते गए। मीरा की डिलीवरी का समय नजदीक आता गया। पूरा गांव बेचैनी से भरा हुआ था। मंदिर में हर शाम विशेष पूजा होने लगी। लोग दुआ करते कि सब कुशल रहे। और फिर आया वो दिन। अचानक रात के समय तेज बिजली कड़कने लगी, हवा चलने लगी। गांव में अजीब सी खामोशी छा गई। उस खामोशी को केवल मीरा की दर्द भरी चीखें तोड़ रही थीं। अर्जुन, वैद्य और गांव की औरतें उसके पास थीं। मीरा दर्द में कराहते हुए बोली, अर्जुन, कुछ ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति कमरे में है। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। वो मीरा का हाथ पकड़कर बोला, मैं यहीं हूं, तुम अकेली नहीं हो। अचानक कमरे के कोने में रखा दिया बिना हवा के तीव्र गति से जलने लगा। वैद्य हरिदास घबरा गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो बुदबुदाए, दिया हवा से नहीं, ऊर्जा से जल रहा है। और फिर एक दिल दहला देने वाली आवाज के साथ बच्चे की पहली चीख गूंज उठी। लेकिन जब वैद्य ने बच्चे को देखा तो वो चौंक कर पीछे हट गए। गांव की औरतें डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लीं। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गया, क्योंकि बच्चा सामान्य बच्चे जैसा नहीं था। उसके शरीर पर जन्म के साथ ही एक हल्की सुनहरी चमक थी। उसके माथे पर एक छोटा सा उभार था जो किसी चिन्ह जैसा दिखता था। और सबसे हैरानी की बात, बच्चा जन्म लेते ही अपनी आंखें खोल चुका था और उसकी आंखें गहरी केसरिया रंग की थीं। ऐसी आंखें किसी नवजात में कभी नहीं देखी गई थीं। मीरा डरते डरते बोली, अर्जुन, ये कैसा बच्चा है? अर्जुन की आवाज कांप गई। मीरा, शायद ये कोई दैवी संकेत है। लेकिन अगले कुछ मिनटों में जो हुआ उसने पूरे गांव को हिला दिया।
बच्चा अचानक बिल्कुल शांत हो गया। उसकी सांसें स्थिर थीं। वैद्य ने कहा, यह बच्चा सामान्य नहीं है। मैं जितना देख रहा हूं उतना ही घबरा रहा हूं। ऐसी आंखें, ऐसा प्रकाश, इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। और तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। उस समय कोई वहां नहीं था। पूरा गांव दौड़कर मीरा के घर की ओर आने लगा। हर कोई कह रहा था, ये तो चमत्कार है, भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन सच क्या था? क्या ये बच्चा वाकई दैवी संकेत था या कोई अभिशाप? और इस बच्चे का जन्म क्या वाकई पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला था? सवाल बहुत हैं और जवाब छिपे हुए हैं। पार्ट 2 में आप जानेंगे कि इस बच्चे ने कैसे पूरे गांव के जीवन को बदल दिया और क्यों बहुत लोगों ने इसे भगवान का अवतार कहा, जबकि कुछ लोगों ने इसे विनाश का संकेत माना। लेकिन सच क्या है वो आपको अगले भाग में पता चलेगा। अंत तक जुड़े रहिए। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूर्णतया काल्पनिक है। किसी भी धर्म, स्थान, परंपरा या वास्तविक घटना से इसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। वृंदावनपुर में उस रात किसी ने नींद नहीं ली। हर घर में सिर्फ एक ही चर्चा थी, मीरा के घर जन्मे उस बच्चे की। कुछ लोग कह रहे थे कि ये भगवान का अवतार है, कुछ इसे चमत्कार बता रहे थे और कुछ लोग डर से थर-थर कांप रहे थे। लेकिन असली हलचल तो सुबह तब मची जब पहला सूरज उगा। सुबह की पहली किरण जैसे ही मीरा के कमरे में पड़ी, बच्चे के माथे पर दिख रहा छोटा सुनहरा उभार हल्की रोशनी से चमकने लगा। मीरा चौंक गई। उसने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन ने जैसे ही बच्चे की तरफ देखा, उसका दिल तेज धड़कने लगा, मानो बच्चे का चेहरा किसी दैवी प्रकाश से नहाया हुआ हो। बच्चा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी केसरिया आंखें किसी गहरे समंदर की तरह लग रही थीं, जिनमें रहस्य ही रहस्य छिपे थे। कुछ ही समय में गांव की भीड़ घर के बाहर जमा होने लगी। हर कोई बच्चे को देखने की जिद कर रहा था। पंडित शिवानंद खुद आए। उन्होंने बच्चे को दूर से देखा और उनकी आंखों में हैरानी भर आई। वे बोले, अर्जुन, मीरा, ये बच्चा सामान्य नहीं है। ये जन्म अपने साथ कोई बड़ा संदेश लाया है। मंदिर की घंटियां अपने आप बजना, बच्चे की आंखों का रंग, ये ईश्वर का संकेत हो सकता है। लेकिन तभी एक आवाज भीड़ से गूंजी, नहीं, ये अपशकुन है। वो था भीमलाल, गांव का सबसे डरपोक और अंधविश्वासी आदमी। वो कांपते हुए बोला, ऐसी आंखें तो मैंने किसी इंसान में नहीं देखी। ये कोई अनहोनी लेकर आया है। गांव में फूट पड़ गई। कोई कहता अवतार, कोई कहता अशुभ, कोई कहता दैवी शक्ति, तो कोई कहता खतरा। अर्जुन ने बच्चे को सीने से लगा लिया और बोला, ये मेरा बेटा है, तुम दो कुछ भी कहो, ये मेरे लिए भगवान का वरदान है। भीड़ धीरे धीरे छट गई, लेकिन गांव में एक अदृश्य तनाव फैल चुका था। दिन बीतने लगे, बच्चा बढ़ रहा था, लेकिन अजीब बात ये कि वो बिल्कुल रोता नहीं था। जन्म से लेकर हफ्तों तक किसी ने उसकी रोने की आवाज नहीं सुनी। मीरा को ये बात बहुत खटकती थी। वो उसके सिर को सहलाते हुए कहती, बेटा, तू रोता क्यों नहीं? तू महसूस करता भी है या नहीं? लेकिन बच्चा बस अपनी गहरी आंखों से उसे देखता रहता। एक और अजीब बात, बच्चे के पास जाते ही अजनबियों को अजीब सा सुकून महसूस होता था, जैसे उसके शरीर से कोई शांत ऊर्जा निकल रही हो। कई लोग सिर्फ उसे देखने आते और चुपचाप लौट जाते, मानो उसकी आंखें उन्हें भीतर तक पढ़ लेती हों। लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं रही। एक रात आंधड़ आया, हवा तेज चल रही थी, पेड़ झूम रहे थे। मीरा सोई हुई थी और अर्जुन दरवाजा बंद कर रहा था। तभी अचानक बच्चे ने पहली बार आवाज निकाली। ये रोना नहीं था, बल्कि जैसे किसी ने दूर पहाड़ों से गहरी पुकार की हो। अर्जुन घबराकर दौड़ा। बच्चा अपनी आंखें खुली रखे हुए था और उसकी आंखों से एक अजीब चमक निकल रही थी। अर्जुन का दिल कांप गया। वो बोला, मीरा उठो, कुछ हो रहा है। मीरा डरते हुए जागी। उसने बच्चे को गोद में लिया, लेकिन फिर वही हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही मीरा ने बच्चे को छुआ, घर की सारी मिट्टी के दिए अपने आप जल उठे, बिना किसी आग, बिना किसी चिंगारी के, बस अचानक चमक उठे। अर्जुन और मीरा दोनों बुरी तरह डर गए।
अर्जुन ने दिए को छुआ, वो गर्म भी नहीं था। उसी समय बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। लगता था कोई पेड़ गिरा हो। गांव वाले दौड़ कर आए। सब ने कमरे की खिड़की से अंदर झांका और दंग रह गए। हर ओर जलते हुए दिए और मीरा की गोद में वो बच्चा जो बिल्कुल शांत, स्थिर और रहस्यमयी दिख रहा था। गांव वाले एक दूसरे को घबराकर देखने लगे। भीमलाल फिर चिल्लाया, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये गांव को बर्बाद कर देगा। लेकिन तभी पंडित शिवानंद आगे आए और बोले, चुप रहो भीमलाल, ये बच्चा कोई अनहोनी नहीं, बल्कि दिव्यता का प्रतीक है। इसकी शक्ति हमारी समझ से परे है। ये किसी महान उद्देश्य के साथ आया है। गांव वाले उलझन में थे। डर और श्रद्धा दोनों की लड़ाई उनके दिलों में चल रही थी। कुछ दिन बाद गांव में एक और घटना हुई। एक दिन नदी का पानी अचानक बढ़ गया। गांव को बाढ़ का खतरा था। लोग डर रहे थे। लेकिन उसी रात बच्चा फिर अजीब तरह से जाग गया। उसकी आंखें चमकने लगीं और सुबह पता चला कि नदी का पानी खुद ब खुद पीछे हट गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोका हो। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये बच्चा चमत्कार करता है, ये भगवान का दूत है, ये हमारी रक्षा करेगा। लेकिन जहां श्रद्धा थी, वहां शक भी था। करीब के गांव के कुछ लोग कहने लगे कि बच्चा जादू टोना है। कुछ इसे पकड़ने का सुझाव देने लगे। अर्जुन और मीरा भयभीत थे। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, पर अपने बच्चे को भी खोना नहीं चाहते थे। मीरा हर रात भगवान से प्रार्थना करती, कृपया मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना, उसे गलत नजरों से बचाना। फिर एक दिन अचानक सबसे बड़ा मोड़ आया। बच्चा अचानक तेज तेज सांसें लेने लगा। उसकी आंखों की चमक बढ़ने लगी। वो पहली बार रोया, लेकिन रोना सामान्य नहीं था। ये रोना पूरे घर में ऊर्जा की तरह गूंजा। दीवारें हल्की कंपने लगीं। अर्जुन और मीरा घबरा गए। अचानक बच्चा शांत हो गया और अगले ही पल उसकी आंखें सामान्य काली हो गईं। सुनहरी चमक गायब, माथे का उभार हल्का और चेहरा बिल्कुल एक सामान्य बच्चे जैसा। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, क्या ये चमत्कार खत्म हो गया? पंडित शिवानंद ने कहा, नहीं मीरा, ये बच्चा अब सामान्य जीवन जिएगा। इसका उद्देश्य पूरा हो गया है। ये सिर्फ संकेत देने आया था कि विश्वास रखने वालों के साथ हमेशा शक्ति खड़ी होती है। गांव वाले समझ गए कि बच्चा किसी दैवीय ऊर्जा का वाहक था, लेकिन वो ऊर्जा अब शांत हो चुकी थी। कुछ समय बाद सब सामान्य हो गया। लोग अपने कार्यों में लग गए। बच्चा बड़ा होने लगा, एक साधारण, प्यारा और शांत बालक की तरह। लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं, उस रात की ऊर्जा, वो प्रकाश, वो चमत्कार, सब कुछ सच था। और बच्चा, वो अब बड़ा होकर एक सामान्य इंसान है। लेकिन उसकी जन्म रात की कहानी आज भी वृंदावनपुर में फुसफुसाहट की तरह सुनी जाती है। कहते हैं, जहां विश्वास होता है, वहां चमत्कार भी होते हैं। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूर्णतया काल्पनिक है। किसी भी धर्म, स्थान, व्यक्ति या वास्तविक घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। ये केवल मनोरंजन के लिए लिखी गई है।